तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मानव। मैं इसकी जमानत क्यों करवाऊंगा? मैं इसे पहली बार मिल रहा हूं। सच बोल, क्या मैं तुझे जानता हूं? बोल। अरे ये तो ना बोलेगा ही ना, ये तो ना बोलेगा ही, लेकिन सच्चाई में आज सबके सामने लाके रहूंगा रंजीत। उस रंपारा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को मैं यहाँ बुलाता हूँ और वो खुद बताएगा कि कब, किसने और क्यों इस दलाल की जमानत की। आप लोग बस मुझे 10 मिनट का वक्त दीजिए। थोड़ी देर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को देखिए। इसे आप जानते हैं ना? ये 2 दिन पहले आपकी कस्टडी में था। हाँ जानता हूँ। अब बस इन सबको बताइए कि इसकी जमानत किसने करवाई और कब करवाई। हाल है। अरे तुम्ही ने इसकी जमानत करवाई हो, तुम ही इसके बारे में पूछ रहे हो? शंकर, तू गाड़ी में बैठ, मैं अभी आता हूँ। यार अजीत, एक बात बता, ऐसे लोगों से तू दोस्ती कब से करने लगा? नहीं वागले, ऐसी बात नहीं है। इस आदमी ने मेरा एक बहुत बड़ा काम किया है, एक बहुत ही जरूरी काम, तो बस वही एहसान का बदला चुकाने आ गया। देख, मेरी फैमिली के सामने, मेरे परिवार के सामने तुझे एक छोटा सा झूठ बोलना है बस। कब और कहाँ, ये मैं तुझे वक्त आने पर बता दूंगा। तू भी इसके साथ मिला हुआ है? इंस्पेक्टर साहब, 2 मिनट थामा। 2 मिनट। मानव, अब इंस्पेक्टर साहब भी झूठ बोल रहे हैं। इस दुनिया में अगर कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र है तो सिर्फ तुम और विनोद। क्या कहना चाहते हो? पिछली बार मेरे पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ है। और एक बात मैं मानव से पूछना चाहूंगा। मानव, अगर तुम वाकई में शरीफ इंसान हो तो तुम जैसा शरीफ इंसान इस बदनाम दलाल के साथ क्या कर रहा था? ना सिर्फ ये यहाँ देखा गया है, बल्कि विनोद ने इसे खुद तुमसे बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मानव। अजीत! नहीं मानव, नहीं। आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। आज जो भी बात है सबके सामने होगी। आज या तो इस पार या फिर उस पार। तू बता, तूने कहा कि अर्चना के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मानव ने करवाया, इस मानव ने करवाया। बोल क्या सबूत है तेरे पास? अरे जान दो ना साहब, सबूत की क्या जरूरत है, मैं बोल रहा हूँ। तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। बोल क्या सबूत है तेरे पास? बोल। जान दो ना, तुम रईसों के लफड़े में सर काय को मेरी वाट लगाते, जान दो ना सर। तू ऐसे नहीं बोलेगा। इंस्पेक्टर साहब को बोल के तुझे वापस ससुराल भेजू क्या? नहीं साहब, वो पुलिस नहीं है। बोल फिर। ये मानव साहब हमारे रेगुलर कस्टमर है। मेरे पास इस मानव की कुछ फोटोज हैं। वो क्या है ना, ये हमारी आंटी के घर में कुछ लड़कियां रहती हैं, बड़े ही शौक से खिंचाए थे उसने इनके साथ वो फोटो। अब क्या है ना साहब, जो मेरे खास कस्टमर होते हैं ना, उनके फोटो मैं बड़े संभाल के रखता हूँ। कहाँ है फोटोग्राफ्स? अभी दिखाता हूँ।
दिखा, जल्दी निकाल। ये लो, ये भी लो। विनोद, ये लो सबूत। ये सच नहीं। वाह, ये झूठ है। चलिए ये झूठ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंसान इस फोटो में है, ये तुम नहीं हो। अरे बता, ये सब क्या है? कब खींची तूने इस तस्वीर? कब खींची? अरे भूल गए क्या? अब आए थे ना उस दिन आंटी के घर, और इसका पहली बार राड़ा हुआ था मुन्नी के साथ। इसके होठ पे चोट लगी थी, खून भी निकला था। देखो साहब, मुझे आप गलत मत समझना, मैं ये सब अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे अपने फंसने का डर नहीं होता ना, तो मैं आपकी ये इज्जत 4 आदमियों में ऐसे नहीं उछालता। और मानव साहब, ये बात कितनी भी छुपाओ कभी नहीं छिपती। किशन नगर जैसे इलाके में रोज आते हो ना, तो एक ना एक दिन तो लीक होनी थी। वैसे साहब, पकड़े तो आप उसी दिन जाते जिस दिन स्टेशन पर मुन्नी के बारे में मुझसे बात कर रहे थे। उस दिन तो अर्चना मैडम आ गई ना, और झगड़ा करने के बहाने आप तो निकल लिए वहां से। अर्चना जी, आप निकलिए, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन आप? जी मेरे को एक्चुअली गैरेज का काम है, मैं वो करके आता हूँ, आप निकलिए। आज आप विसर्जन के यहाँ से कहाँ? हमेशा की तरह वो तरुण की गाड़ी खराब हो गई थी और फिर उसने फोन किया तो मुझे जाना पड़ा। देख रही है सुलोचना ताई, अब तो मेरे बेटे पर आते जाते उंगली उठाना छोड़ दीजिए। वैसे आप भी क्या बोलेगी, आपके लाडले दामाद ने नाक काट दिया आपकी। अरे ये तो पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। ऐसे लड़के के साथ आपने अपनी बेटी की शादी कर दी? आई, रहने दो भाई, जाने दो। हम निर्दोष साबित हो गए, हमें और क्या चाहिए। ये बात तो साफ है कि ये जो कुछ भी हुआ वो मानव ने किया, अर्चना को पाने के लिए किया। हाँ, मुझे एक बात याद आई। वो कुछ दिनों पहले ही सतीश से मेरी मुलाकात हुई थी। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसके पास एक वीडियो है। वो वीडियो अर्चना और मानव के उस वक्त का है जब मानव अर्चना को लेकर उस बदनाम बंगले से बाहर आ रहा था। ये देखिए, अब विनोद देखो। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, अर्चना धोखे से उस बदनाम बंगले में पहुंच गई और मानव उसे बचाने के लिए उस बंगले में गया। क्या आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि मानव वहां क्या कर रहा था? वो जैसी जगह है वो कोई सैर सपाटे के लिए तो नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अर्चना का पीछा कर रहा था, या फिर मानव हर रोज उस जगह पर जाता। अब सब प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ये सब इसकी चाल है। सब कुछ मेरा किया धरा है। सारे लोग मुझसे मिले हुए हैं। सब कुछ मैंने किया है। अजीत, अजीत, अजीत। हाँ, ये सब तेरे दिमाग की पैदाइश है। कोई फायदा नहीं है मानव, अब कोई फायदा नहीं है सब करके। है एक लड़की, सच कहूँ तो एक ही पल में उस लड़की ने मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। वो मेरे दिल के करीब आती गई, तो मैं अपने आप को उसके काबिल ही नहीं समझता। सच कहूँ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी जिंदगी में आएंगी। मानव, तुमने इसे क्यों किया? इतनी गंदी हरकत क्यों किया तुमने मानव? क्यों किया उसने? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? भाई प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे फंसाया जा रहा है बाहर। जो कुछ भी बोला गया, जो कुछ भी सुना गया, सब झूठ था। बस, इसके आगे अगर तुमने एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ सारे सबूत, सारे गवाह चीख चीख कर तुम्हारी असलियत बता रहे हैं और तुम फिर भी अपना गुनाह मानने के लिए तैयार नहीं हो। कहना क्या चाहते हो तुम? ये सारे सबूत झूठ है, वो इंस्पेक्टर झूठ है, वो दलाल झूठ है, ये तस्वीरें झूठ है, या फिर उस समय तुम्हारा बंगलों में होना झूठ था? तुम्हें सच क्या है मानव? सच क्या है? हाँ? तुम्हारी ये खामोशी सच है, या फिर शराफत का वो नकाब जिसे तुम दिन रात अपने चेहरे पर ओढ़ कर रखते हो, वो सच है? हद है बेशर्मी की, हद है। एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। आज तक तुम्हारी बात सुनती आई हूं मैं, आंखें बंद करके विश्वास करती आई हूं मैं, उसी की सजा भुगत रही हूं। लेकिन नहीं, अब मुझे हर चीज आईने की तरह साफ साफ नजर आ रही। याद है जब सतीश अर्चना को देखने हमारे घर आया था, तब ये हमारे घर के सामने अपने शराबी बाप के साथ मौजूद था। थे कि नहीं? मैं था, लेकिन और उसी समय तुम्हें यह भी मालूम हुआ था कि सतीश की शादी अर्चना के साथ तय हो चुकी है। अब तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। बस तब से तुमने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। मेरी बेटी की शादी तुड़वाई और फिर भलाई का नाटक करके उसे बचाने का इसने ढोंग किया। और हम बस देखते रह गए, तुम्हारे झांसे में आ गए। जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा था उसी को सच मानते रहे। काश उसी वक्त अगर हमें इसके गंदे इरादों के बारे में पता चल गया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बर्बाद कर दिया इसने मेरी बेटी को।
बर्बाद कर दिया तुमने मेरी अर्ज को। उसे पाने की चाह में तुम इस हद तक गिर गए मानव। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? हाँ? एक अच्छी भोली भाली लड़की को हंसाया, उसको समाज के नजरों से गिराया और फिर उसी का उद्धार करने का नाटक किया तुमने। तुझ जैसे आदमी को ना बीच रास्ते में खड़ा करके। सुलोचना ताई, मेरी बात तो सुनो। चुप, एकदम चुप। ना मैं कुछ देखना चाहती हूँ ना कुछ सुनना चाहती हूँ। देख रही है आप अपनी बेटों की करतूत, देख रही है। यही संस्कार दिए हैं ना, यही सीख दिए ना आपने अपने बेटों को। सिर्फ दामोदर देशमुख ही नहीं, इस घर का हर आदमी नाटक कर रहा है, हर आदमी ढोंग कर रहा है। वाह! और आप सब लोगों के बीच में फंसकर मेरी बेटी की जिंदगी नौटंकी बनकर रह गई है। सुलोचना जी, सफाई में कुछ कहने का हमें एक मौका तो दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर भरोसा करके मैंने एक बार अपनी बेटी को आपके घर विदा किया था और नतीजा देख रहे हैं आप। अब इस गलती को मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। अगर आपको कुछ कहना है ना तो बस एक बात बताइए मुझे कि तस्वीरों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सुलोचना जी, यकीन कीजिए, इन तस्वीरों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? क्योंकि आपका ये लाडला भतीजा दो चेहरे लेकर घूमता है ना, एक हम सब के सामने और एक बाजारू लड़कियों के सामने। ये माना बहुत ही बड़ा कलाकार है। ये क्या था और क्या समझने के लिए हमें मजबूर कर दिया इसने। इस घर की असलियत जानने के बाद भी हम ये सोचते रहे कि भले ही पूरा घर खराब हो, लेकिन अर्चू का पति तो अच्छा है। वो उसको जी जान से प्यार करेगा, उसे संभालेगा, उसका ख्याल रखेगा, उस पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। लेकिन मेरी अर्चू की बदनसीबी तो देखो, उसके नसीब में अच्छा पति है ही नहीं। आपको पता है सविता देवी, मैंने अपनी बेटी के लिए कितने सपने देखे थे, लेकिन आपके बेटे ने वो सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। अपनी 25 साल की उम्र में मेरी बेटी ने जितने आंसू बहाए नहीं होंगे ना, वो सारे 1 महीने के अंदर आपके घर आकर बहाए। अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है मानव मेरी बेटी का पति गरीब हो, मुझे मंजूर है। वो आलसी हो, मुझे मंजूर है। अगर वो लूला लंगड़ा हो तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन वो चरित्रहीन हो, मुझे मंजूर नहीं। अब हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुम चरित्रहीन हो। चल बेटा, जितना हूं
बहुत हो चुका। अब हमें यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना। चल बेटा, घर चल।